Hello everyone, welcome in Environmental Studies class. Today we will start your new chapter 3, Water or Water. Water or different use of water. We drink, wash clothes, we wash animals, we wash car, motorcycle, we use to wash utensils. So we use different things विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर की सहायता से ही हम अनेक कार्य कर सकते हैं. बिना जल ही जीवन है, बिना पानी के तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं. दिस इज द वाटर और वाटर चैप्टर. यू विल एबल टू स्टडी अबाउट द कंटेनर ऑफ. कौन कौन से कंटेनर होते हैं जिसमें आपने वाटर फिल करके रखते हो, जैसे मटका हुआ, ग्लास हुआ, वाटर बॉटल हुआ, इस सब में आपने वाटर को रखते हैं. What is the natural source of water? River, lake, waterfall. They are the some water source. This is the natural source of water. Which is the main source of water? वाटर का सबसे मेन सोर्स होता है रेन. जब बरसात होगी तभी तो रिवर में पानी आएगा, लेक सब कहाँ से फिल होंगे. तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हाउ रेन कम्स. दिस चैप्टर द समरी. First, we use water for drinking, washing utensils, washing clothes, etc. We must not waste water. हमें पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए. We should store water in bucket, water bottle, in jug, etc. So there are some containers like bucket, jug, glass to fill water. वाटर को फिल करने के लिए बहुत सारे कंटेनर भी हैं. सो दिस इज द we drink water after cleaning with add some alum. मीन्स हमें वाटर को पीने से पहले उसको साफ़ करना चाहिए. साफ़ कैसे करेंगे? पहले उसको बॉयल करेंगे, उसमें एलम मिक्स करेंगे. एलम क्या होता है? फिटकरी. जैसे आपके घर पे कोई लोग, घर पे पापा हुए, चाचा हुए, अपनी सेविंग कर रहे हैं, कहीं कट गया तो एक पत्थर जैसे वाइट कलर का होता है जिसको रब करते हैं. जब रब करते हैं तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का बहना बंद हो जाता है. वही एलम को अगर आप वाटर उबलते हुए पानी में डाल दोगे तो पानी साफ़ हो जाएगा और आप उसको पी सकते हो. दिस इज़ द समरी ऑफ द वाटर. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए. वी शुड स्टोर वाटर इन बकेट, ग्लास, वाटर बॉटल. There are some containers
some containers like bucket, glass, mug to fill water. We drink water after cleaning with add some alum and boil it. So you must care of how to store water. Let's start some question answer. Question is, write 4 activities which you use water. तो आप पानी के क्या क्या यूज़ करते हो? The answer is we drink it, wash utensils, बर्तन साफ करते हैं, washing clothes, and wash car, motorcycle, etc. Okay. Which is the main source of water? The next is, which is the main source of water? वाटर का मेन सोर्स क्या है? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. देन हाउ फॉर्म रेन? रेन कैसे बनता है? क्वेश्चन इज, how did rain form? तो रेन कैसे बनता है? The answer is, here is the cloud. यहाँ सब क्लाउड है. ओके. Here is the sun. Sunshine in the day. Okay. And here is the river flowing day and night. रातों दिन नदी बहती रहती है. And fishes also swimming in the river. In the sun time, डे के समय क्या होता है कि जो इसकी रेज है वो रेज आपके रिवर पे पड़ती है. ओके. फिर रिवर पे जो वाटर है वो तो गर्म हो जाएगा. जब गर्म होगा तो ये भाप बनता है और ऊपर उठता है भाप बनकर. जब ये भाप बनकर ऊपर उठेगा धीरे धीरे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले जो ऊपर उठेगा उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. जो भाप बन के ऊपर उठ रहा है उसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन. वेपर बन रहा है. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है. सी फॉर क्लाउड, सी फॉर कलेक्शन ऑफ वेपर. तो जब कलेक्ट होगा वेपर यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? क्लाउड. दिस इज द क्लाउड. ठीक. फिर कलेक्ट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा. इसके बाद क्या होगा कि यही क्लाउड्स, ज़्यादा क्लाउड जब बन जाएंगे, भर जाएगा इसमें वेपर, तो ये नीचे गिरने लगेगा ड्रॉप के रूप में. इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन. अब इसी आप प्रेसिपिटेशन को आप क्या बोलते हो? रेन. यहाँ से रेन बन गया. तो जो वाटर आपके रिवर में है वही तो वेपर बन के ऊपर उठा और कलेक्ट हुआ क्लाउड के रूप में. फिर जब क्लाउड हो जाते हैं तो वो कैसे
भारी होकर के ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आपके फिर रिवर में आता है। ये साइकिल आपकी चलती रहती है, यहाँ से जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से वापस लौटेगा। दिस इज़ द रेन साइकिल। इस तरह से रेन बन जाता है। ओके, तो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर का मुख्य स्रोत होता है। आफ्टर रेन, जब बरसात हो जाती है तब आप देखते हो कि रेनबो बनता है। आफ्टर रेन, बरसात के बाद रेनबो बन जाता है ऐसे। देख रहे हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, आर फॉर रेड। सबसे ऊपर रहेगा रेड। ओके, विबग्योर, इसी को बोलते हैं विबग्योर। रेड सबसे ऊपर होता है। आपको लाल रंग बहुत जल्दी दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है लाल रंग की। ठीक है, अब ये आपका विबग्योर होता है। आफ्टर रेन बनता है, इसको क्या बोलते हैं? रेनबो। क्या बोलते हैं इसको? रेनबो। This is all about the water or water. Let's start the homework. Which are the plains mentioned in the poem where we find the water? River, waterfall, lakes, springs. Name any 4 activities which you can do without water. Speaking, walking, reading, playing. You can do without water. Eating food, washing utensils, bathing, clothes. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that need the most. The answer is to water the field, to clean the house, to bath, to knead the dough, to drink. Have you seen hot water coming out of the ground? Where? Yes, in Surajkund, Haryana. Does any river flow through your village or city? If yes, write its name. The river Yamuna passed through Delhi. Do you know the names of any rivers? Write their names: Yamuna, Ganga, Godavari, Satluj, Chenab, Saraswati, Mahanadi, Brahmaputra. At home, where do you get drinking water from? At home, water comes from pipeline. Do you have to go far to get water? How much time does it take to bring the water? No. In towns, water is supplied to home, but in villages, water is to be brought from distant places. Do your neighbors bring water from the same place? Yes. Are there certain people who are not allowed to take water from there? No. Why do we need to store water? Water is stored so that it can be used when water supply is not available. Who fetches and stores water in your house? The answer is parents. Take a look at the picture if we fill them with water. आप इसका पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में कि इसको आप वाटर से फिल कर सकते हो. Which will contain the least water? Tumbler. Which will contain the most water? Bucket. How could you tell? Tumbler is the smallest inside, therefore it contains the least water. What do you feel? Did Chutki glass tumbler have less panna? No, Chutki glass tumbler did not have less panna. लेकिन छुटकी को वो लग रहा था कि पन्ना कम है क्योंकि गिलास छोटी थी लेकिन वो मोटी थी. This is the puzzle. Given in the grid are some place where water is found. Find 7 of them and put a circle around each. One has already been done for you. हमने ऐसे आपको बता दिया. Lake, sea, well, rain, pond, tap. इस सब से water fill करते हैं. In every row put a circle around one that is different from the other. Also tell how it is different. River, mountain, lake, pond, spring. Mountain is not a source of water. Bathing, washing clothes, swimming, combing hair, kneading dough. Is the combing hair does not require water. Fish, duck, monkey and crocodile. और क्या है? Monkey lives on tree. Car, boat, bus, train, bicycle. Boat run on water. This is all about your question answer. Let's start some homework. Homework is draw the picture of water container.
वाटर कंटेनर की आप पिक्चर बनाएंगे इन योर नोटबुक। I think understand water. Thank you. Have a great